सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे इंडिया अलायंस हो गई, सभी की एक सुर में आवाज है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए डिसीजनों का सम्मान करा जाता है, हमारी अदालतों का सम्मान करा जाता है। टिप्पणी करी गई ठीक है, उसका भी सम्मान है, लेकिन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन ये उनका काम है कि सरकार से सवाल करना, और वो करते रहेंगे, वो रुकेंगे भी, चाहे जितनी भी तनकीद कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक दूसरा पहलू भी आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को आप कैसे भूल जाती है? अभद्र टिप्पणी? जी, अभद्र क्या टिप्पणी की थी? अब अभद्र आपको याद नहीं होगा? नहीं, अभद्र मुझे नहीं याद, अभद्र टिप्पणी याद नहीं है मुझे। कौन सी अभद्र टिप्पणी? हाँ, वो अब आपको याद नहीं होगा, मैं अभी याद दिला रहा हूँ, अभी आपको दिला रहा हूँ। उन्होंने न्यायाधीश के ऊपर जब अभी वक्फ बोर्ड के लेकर के एक जो है अंतरिम उन्होंने एक डिसीजन दिया था, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि भाई देश के अंदर जो अगर कोई हिंसा होगी या चीजें होंगी, इसी तरीके का मिलता जुलता उनका बयान था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार वो ठहरा रहते हैं, जजों को जिम्मेदार ठहरा रहते हैं। और रही बात अभद्र कहा ना? नहीं, आप मुझे शब्दों का पता है, चयन भी पता है, मैं जानता भी हूँ, लेकिन दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई। और 6 दिसंबर 1992 को भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हरफनामा देकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अपनी बातों से मुकरते हैं। ठीक है, वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात, फिर आज जो देश के इस बार मामला अलग है ना, इस बार मामला सेना से जुड़ा हुआ था। अच्छा, इस बार मामला सेना से जुड़ा था, इस बार मामला देशभक्ति से जुड़ा था, इस बार मामला हमारे देश और हमारे देश की आन बान शान हमारी सेना से जुड़ा था, इसलिए सेना के ऊपर अभद्र और हमारी कर्नल सूफिया के ऊपर अभद्र और गंदी और बेहयाज टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सेना के शौर्य को लेकर के टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। तब ये कहां चली जाती है नैतिकता? इसे विपक्ष के आधार पर दिखती है, ये बातें जहन में आ भी कैसे जाती, मुझे तो हैरत होती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, आज देश को जरूरत है जो इनके मित्र थे, ट्रम्प साहब आज देश को साथ में लीजिए और पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में दे दिए। आर्थिक नीतियों के ऊपर लगातार विदेश से ट्रम्प चोट कर रहा है। ये मैंने एक बार खुद, आपको याद होगा, धनंजय गिरी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने प्राइवेट शो में अकेले में इससे बात कही थी कि देश जिस तरफ है, अगर कहीं विदेश के अंदर से इस तरीके के टैरिफ लगाए जाएंगे तो देश को नुकसान होगा। मैंने एक अपनी पोस्ट में 5 जुलाई को लेकर के थी। हमारे भारत की पहले की कूटनीति और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति में फर्क यह है कि आप पाकिस्तान को जिस मुकाम पे पहुंचाना चाहिए तो उसको जो है एटिस पे ग्रे लिस्ट के अंदर डालना चाहिए था, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आप मौजूदा विदेश नीति को देखिए, ट्रम्प साहब से इतनी दोस्ती, अरे रुक तो जाइए, ट्रम्प साहब ही मुद्दा है, देश की आर्थिक नीति आपके लिए मुद्दा नहीं होगा। मेरा सवाल क्या था, आप कहां से कहां पहुंचते हो? मैंने कहा हैबिचुअल ऑफेंडर, मैंने कहा राहुल गांधी लगातार माफी मांगते रहते हैं, फिर मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी बैकफुट पर क्यों चले जाते हैं सिंदूर के मामले पर, इसका जवाब मांगा था आपसे। राहुल गांधी बैकफुट पे नहीं है, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। कहां पे? भारतीय सदन में देखा नहीं आपने? आज तो दिखे ही नहीं वो। सुनिए, कल फटकार लगी, आज गायब हो गए। रीमा जी पूरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा तो आप ही बोल लेती है, फिर वो बोल लेते हैं। मौका दीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि मीडिया को बीच में होना चाहिए, मीडिया को बीच में लेकर के। अच्छा, मीडिया सवाल ना पूछे? नहीं पूछे, सारे सवाल पूछे, पूरे मीडिया सवाल विपक्ष से पूछे, एक सवाल सत्ता पक्ष नहीं पूछता। यही तो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अच्छा, सत्ता पक्ष की हमेशा चरण वंदना करना चाहिए, यही सच्चा मीडिया भारत का। आज का मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर कौन से स्थान पर आ गया, इसीलिए तो भारत का शौर्य आगे चला जाएगा। ठीक है, सरकार के दिन रात सवाल पर आइए, अब जो सवाल पूछा उस पर आइए। मैं कह रहा हूँ, देखिए, राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेलना है, इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। वो जो मौजूदा सदन में सवाल करते हैं, 2-2 बार लोगों को पानी पीना पड़ता है, 1 घंटा 45 मिनट बोलना पड़ता है, आधे घंटे का अगर भाषण होता राहुल जी का तो उसको बचाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा जो है नेता पक्ष जो है आकर के बोलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन रात राहुल गांधी, इनको तो सपने में भी राहुल गांधी नजर आने लगे। ये सो करके उनसे करे कहीं राहुल गांधी ना आ जाए, और ये वो दिन आएगा। ऊपर वाला लंबी आयु आपको भी दे, हमको भी दे, और आप भी देखेंगे कि हमारा आपका संबंध अच्छा रहे। एक दिन राहुल गांधी जी उस साइड होंगे जिस साइड आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं मौजूदा सरकार में। सबको जो है लंबी आयु दे, सबका स्वास्थ्य जो है ऊपर वाला अच्छा रखे। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट तो यही है मैडम, जो पॉइंट उठाए जा रहे हैं कि आज भी हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं सैटेलाइट व्यूज दिखाए जाएं
और ये सवाल आपका कैमरा लेकर के जाए कि चाइना ने हमारी जमीन ली है या नहीं ली। मतलब सबूत चाहिए सेना से, विनीत सिंह, सबूत चाहिए सेना से। फिर वही इतना बड़ा आपने भूमिका बना ली, एक लाइन में बोल देते सबूत चाहिए, बस बात खत्म हो जाती। अगस्त है, आज 5 अगस्त है, और राहुल गांधी ने कहा था कि 5 अगस्त को वो सबूतों का एटम बम फोड़ने वाले हैं। विनीत सिंह, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो बम फूटेगा, अब शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी तक वो बम फूटा ही नहीं।